पोजीशन क्या है, लिमिटेशन एक्ट का जो धारा है 65 वो क्या है, वो क्या आपको अधिकार देता है, और भारतीय जो कानून है ना उसमें प्रतिकूल कब्जा के लिए क्या नियम है, और अगर आप अपनी संपत्ति को या आपका कोई मकान है, ठीक है, मकान को या कोई आपकी अगर जमीन है तो अगर आप उसको किराया पर देते हैं तो क्या किराएदार उसको कब्जा कर सकता है, तो इसके क्या नियम हैं, क्या कानून है, उसके बारे में अभी आपको जस्ट जो है जानकारी मिलेगी। अवैध कब्जा में कौन सी धारा लगती है? अगर कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को अवैध तरीके से मान लेते हैं कब्जा कर लिया है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कानून तो होगा। कि अगर ऐसे में तो ठीक है आके कोई भी किसी की संपत्ति को कब्जा कर लेगा, मान लेते हैं किसी की जमीन है उसको कब्जा कर लेगा, किसी की जमीन है उसको कब्जा कर लेगा। तो अगर अवैध कब्जा, कोई भी आपकी जमीन आपके पास है, कोई आके अगर कब्जा करना चाह रहा है और वो कब्जा कर भी लिया, बलपूर्वक कब्जा कर लिया, जमीन आपकी है, आप उस पे फसल लगा रहे थे, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं अब कब्जा कर लिया तो अब आप जो है न्यायालय में वहां पे जाएंगे और उसके खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे और अब अपना मालिकाना हक का दावा करेंगे। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं, जो अगर ऐसा करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या है वैसे कानून, क्या उसके नियम है, कैसे वो जो है आपको फॉलो करना अगर इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है, तो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एडवर्स पोजीशन क्या है। देखें, एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा है कि यदि जो आपकी जमीन है, ठीक है, इस जमीन को कोई भी व्यक्ति कभी कब्जा कर लिया, लेकिन अब कब्जा कर लिया, आपने कब्जा करने दिया, आपने उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया, आपने उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कानूनी जो है ना कानूनी प्रक्रिया भी नहीं किया। तो ये जो यहां पर इस तरीके से आपने कोई प्रक्रिया भी नहीं किया, आपने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया, आपने किसी तरह का केस फाइल भी नहीं किया, तो अब ये जो जमीन कब्जा करने वाला है ये जो है 12 साल से अधिक समय तक उस संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ। तो ये यानी प्रतिकूल कब्जा है। अपना दावा वो पेश कर सकता है मालिक बनने का, यानी इतने लंबे समय से वो संपत्ति पर है, कर सकता है मालिक बनने के लिए। अब है कि ये जो जमीन, आपकी जमीन को जो वो कब्जा किया तो उस पे मकान बना लिया, मकान जो है वो बना लिया। अब उसमें उसके पास ये प्रूफ हो गया कि वो मकान बनाया, उस पे उसी एड्रेस पे बिजली का कनेक्शन लिया, हो सकता है कि उस पे जो है वो उसका जो राशन है, आधार कार्ड है, जो भी उसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें उसी जमीन का एड्रेस जो है वो दिया हुआ है। तो अब उसके पास सबूत है और आपने इस बीच में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, तो यानी वो प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन यही होता है कि आपकी संपत्ति को कोई लंबे समय से कब्जा कर लिया है लेकिन संपत्ति का टाइटल आपके पास है। तो अब दूसरा है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का धारा 65 क्या कहता है, क्या अधिकार देता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जमीन को कब्जा कर लिया है और वो 12 साल से अधिक समय से है ना, अधिक समय से उस पे है, तो ये यहाँ पर अपनी संपत्ति को बचाने के लिए मुकदमा जो है वो दायर कर सकता है। कौन? कब्जा करने वाला, और उसको बोलते हैं कब्जाधारी। कब्जाधारी जो है वो भी आपके ऊपर, संपत्ति मालिक के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है। और लिमिटेशन एक्ट का जो धारा 65 है ये कब्जाधारी को ये अधिकार देता है कि वो संपत्ति के मालिक के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये
हो गया यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट धारा जो है 65। अब है कि भारतीय कानून में जो प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन के क्या नियम हैं। तो यहां पर देखें, जो लिमिटेशन एक्ट आप देख रहे हैं 1963, उसी यहां पर जो है उसी का एक है ये प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन, है ना। तो भारतीय कानून में मतलब अगर बात करें यहां पर एक अहम हिस्सा है इस लिमिटेशन एक्ट 1963 का एक प्रतिकूल कब्जा। और इसमें है कि कोई भी अगर मान लेते हैं निजी संपत्ति, किसी व्यक्ति का निजी जमीन है, मकान है, ठीक है, तो उसको निजी संपत्ति को जो है ये 12 साल अगर कोई व्यक्ति उस पे रह गया ना, तो वो संपत्ति पे अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन अगर वो संपत्ति सरकारी है, अगर उस पे वो रह गया तो वो संपत्ति के मालिकाना हक का दावा पेश कर सकता है। मतलब कोई भी अगर सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे आप घर बनाए हुए हैं और आपका घर 30 साल से अधिक समय से है और ये प्रूफ आप कर सकते हैं कोर्ट में, तो आप मालिकाना हक का दावा जो है कोर्ट में जाकर उस जमीन के लिए कर सकते हैं जो जमीन सरकारी है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार आए और आपका मकान को तोड़ दे अतिक्रमण समझ के, तो उससे पहले आप उसके खिलाफ जो है केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, इसलिए कि वो संपत्ति पे आप 30 साल से अधिक समय से कब्जा करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई निजी जमीन को ऐसा करेंगे तो 12 साल से अधिक समय से। लेकिन उस बीच में जो संपत्ति का मालिक है ना, वो किसी प्रकार का आपको अब सरकार के द्वारा उससे पहले भी आपको नोटिस दिया जा रहा है, शुरू से नोटिस दिया जा रहा है, आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर सरकार जो है, फिर आप जो है मालिकाना हक का दावा भी करेंगे, पेश भी करेंगे, तो जीत सरकार की ही होगी। अगर निजी जमीन है तो वहां पर भी आपको जो है संपत्ति के मालिक के द्वारा पहले से ही केस फाइल कर दिया गया है, तो आप एडवर्स पोजीशन का दावा पेश नहीं कर पाएंगे अगर 12 साल से पहले ही जो है संपत्ति के मालिक ने आपके ऊपर जो है केस फाइल कर दिया तो। ठीक है। अब है कि अगर आप कोई भी संपत्ति को, यदि आप जो है कोई भी संपत्ति है उसको अगर आप किराया पर देते हैं, तो किराएदार जो है मकान पर कब्जा कर सकता है नहीं कर सकता। मान लेते हैं कोई जमीन है, जमीन भी लोग जो है यहाँ पर किराए पे देते हैं, और कोई मकान है, मकान को भी किराए पर देते हैं, तो जो किराएदार है क्या उस संपत्ति को कब्जा कर सकता है? देखें, किराएदार के लिए जो है ना, किराएदार के लिए एक तरह से जितने भी राज्य है ना, सबका अपना कानून होता है। अब जो कानून होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ का अंतर होता है, बहुत ऐसे कानून होते हैं जो कि सब जगह सिमिलर होते हैं। तो हम आपको वो कभी डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे कि जो राज्य हैं उसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है। लेकिन लगभग आपको जो नियम है वो सबका जो है वो समान देखने को मिलेगा। तो किराएदार जो है संपत्ति पर, अगर आपकी संपत्ति पर रहता है और आप संपत्ति बिना जो है एक तरह से उसको फॉलो किए हुए संपत्ति को किराए पर देते हैं, है ना, और वो 12 साल से अधिक समय पे रह जाता है, तो दावा पेश कर सकता है। लेकिन आप जो है एक तरह से एग्रीमेंट करके दिए, एग्रीमेंट इसीलिए लोग बनाते हैं ना, तो अगर एग्रीमेंट जो है ये साबित करता है कि आपने उस संपत्ति को किराए कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसको जो है तुरंत खाली करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक संपत्ति मालिक को पूरा राइट है कि अगर वो संपत्ति को वो किराए पर दिया है तो वो संपत्ति उसको जो है आसानी से खाली करवा सकता है। लेकिन आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने कभी ये संपत्ति किराए पर दिया है। और इसके लिए हर राज्य में लगभग जो है जो किराएदार के लिए कानून है उसमें संपत्ति जो आप देंगे किराए पर उसमें एग्रीमेंट बनाने का जो है प्रावधान है। या अगर आप कोई संपत्ति लीज पे देते हैं तो लीज का जो है डीड तैयार करने का प्रावधान है। अब सवाल उठता है कि अवैध कब्जा में कौन सा धारा लगता है। आज आप जमीन पे जो है अपना फसल उगा रहे हैं, कल आके कोई संपत्ति को आके आपका जबरन जो है वो कब्जा कर ले, तो आप क्या करेंगे,
है ना, आप क्या कर सकते हैं, तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, है ना, और जो है प्रशासन के द्वारा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा, यानी ये अपराध माना जाएगा। और उसके लिए जो है आईपीसी का धारा जो है 406 लगेगा। और यहाँ पर इसके आधार पर जो है माने एक तरह से जबरन अपना बल प्रयोग करके उस संपत्ति को कब्जा कर लिया है वो व्यक्ति। और ये जो है एक तरह से उस व्यक्ति के लिए जो अपराध होगा वो संगीन अपराध होगा, और इसमें जो है उसको जेल भी हो सकता है, सजा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कानून नहीं है, कभी हम आपको इसके डिटेल से बताएंगे कि आपको आखिर अवैध कब्जा, अगर आपकी संपत्ति को आके जबरन कोई कब्जा करना चाहता है तो कैसे आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।